सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक आइडिया अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इससे हम लोग ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करते हुए चलेंगे। देखिए, रिएक्शन क्या हम लोग नहीं करते हैं। होता क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान का है। Isn't it so? जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में दोस्त बनाते हैं, ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में किसी को ऐड कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? बहुत बार आपको किसी इंसान पे इतना गुस्सा आता है कि आप उसको लाइफ से भगा देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। या कई बार आप किसी इंसान को अपनी लाइफ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसकी जगह किसी और को ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कंसल्ट किया है ना, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपको अच्छा नहीं लगा, ट्रीटमेंट पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और डॉक्टर से। किसी इंसान के साथ आपकी दुश्मनी होगी तो आप क्या कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर कोई इंसान आपको पसंद आया तो उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। होता है ना? यस और नो? ऐसा ही मॉलिक्यूल्स के साथ में होता है। मतलब वहां पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। समझते हैं, एक बार बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है? पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई, ये दो बॉल्स है ना, एक बॉल का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, और ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूं, मैं बॉल ए को मेरे पास में बॉल ए है, इस बॉल ए को मैं एक्स के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है? तो मुझे इस बॉल ए को एक्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये आपको बॉन्ड दिख रहा है यहां पर? कैन यू सी दिस बॉन्ड? हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक पिन है, एक बॉन्ड है। अगर मुझे ए को एक्स के साथ में जोड़ना है तो आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा? वाई को हटाना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन क्या होगी? X connected with A प्लस Y। ओके, ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को क्लासिफाई करना चाहें तो आप इसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Isn't it so? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीज को और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में है ए और बी, ये दो बॉल्स हैं और इनके बीच में डबल लिंक है, डबल पेंच है या डबल पिन है ना? इससे आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ओके, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किसी एक दूसरी बॉल जिसका नाम है वाई, उसे कनेक्ट करना चाहता हूं ए के साथ में, है ना? ये एक पिन यहां पर दिख रही है आपको, एक पिन यहां पर है और दूसरी पिन यहां पर है। हाँ, तो अगर मैं ए के साथ में वाई को कनेक्ट करना चाहता हूं तो क्या मुझे इसके साथ पूरा बॉन्ड हटाने की जरूरत है? नहीं। मैं क्या करूंगा, इस पिन को, ये जो पिन दिख रही है, इसको यहां से इस तरफ ले आऊंगा। हाँ, इसको यहां से इस तरफ ले आऊंगा और इस पिन में उस बॉल वाई को लगा दूंगा ऐसे, ठीक है? इस पिन को ऐसे लाया और वाई बॉल को यहां लगा दिया। मतलब मैं कुछ ऐसा करूं, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक पिन को मैं यहां ले आया हूं, यहां मैंने लगा दिया वाई, ठीक है?
आप इस रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन है, कॉमन सेंस से बता सकते हैं दैट दिस इज ए एडिशन रिएक्शन। इससे पहले जब मेरे पास में प्यारे बच्चों और सभी साथियों, क्योंकि बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस सीरीज को देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और कई लोग रेस्पेक्टेड भी हैं। खैर, सिंगल बॉन्ड है अपने पास में, यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल occurs in the presence of single bond। सिंगल बॉन्ड। मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया देता जाऊंगा, चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपको अच्छा लगता जाएगा। फोकस, पूरे फोकस के साथ में देखिए। यहां पर मेरे पास में मल्टीपल बॉन्ड था, रिएक्शन कौन सी हुई? एडिशन रिएक्शन, है ना। तो एडिशन रिएक्शन के लिए मल्टीपल बॉन्ड इज नीडेड, ठीक है। अब देखो, जैसे नॉर्मली आप एक इंसान हो, आपके लाइफ में मेल भी ऐड हो सकता है और फीमेल भी ऐड हो सकती है ना। हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर मैं कह रहा हूं मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस में, अभी तक क्या सीखा कि सिंगल बॉन्ड है तो कंप्लीटली पिन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बी को हटाने की जरूरत नहीं है, एक पिन को यहां से शिफ्ट कर दो, एडिशन रिएक्शन। तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होती है। अब वो एडिशन किसका हो सकता है? वो इलेक्ट्रोफाइल का भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी हो सकता है। मतलब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप की हो सकती है। बहुत बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, माफ करिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पूरे फोकस के साथ में देखिए, पूरे फोकस के साथ में देखिए, वरना कोई मतलब नहीं है सीरीज का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इन जनरल सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस में। ये बात हमको समझनी है। और ऐसे ही जो एडिशन रिएक्शन हो रही है वो इन जनरल किसकी प्रेजेंस में हो रही है? मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस में। इतना मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, साथ में लिखते रहिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके, ऑप्शन मेरे पास में कुछ इस टाइप से हैं। पहला ऑप्शन है CS3 CS2X, दूसरा ऑप्शन है CS3 CO CS3, तीसरा ऑप्शन है CS3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और चौथा ऑप्शन है CS3 COH। ये मेरे पास में चार ऑप्शन है। क्या आप ऑप्शन देके बता सकते हैं कि कहां पर
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों, किस केस में होगा? अगर आप यहां पर देखते हैं पूरे फोकस के साथ में, देखिए पूरे फोकस के साथ में ये कीटोन है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड है। ये एक साइनाइड है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है और उसकी केमिकल रिएक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेरे पास में कीटोन है, C डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरे पास में साइनाइड है। ये मेरे पास में फिर से एक एल्डिहाइड है। यहां पर सब में मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो ये सभी, 1 सेकेंड, ये सभी, फोकस करिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, ये सभी कौन सी रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पूरे फोकस के साथ में चीजों को देखिए आप। जबकि यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइड। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों होगी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी ये पूछे तो यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर मेरे पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बन, जो कार्बन के ऊपर चार्ज होता है उसी के बेसिस पर रिएक्शन का नेचर डिफाइन होता है। यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई होंगे। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले को कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और इससे बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और X माइनस को बाहर निकाल दिया, तो रिएक्शन कौन सी होगी? इट विल बी ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ रहे हैं आप लोग? इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब यहां देखिए, अगर आप यहां ऑब्जर्व करते हैं पूरे फोकस के साथ में, देखिए पूरे फोकस के साथ में ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन का चार्ज डिफाइन करता है कि रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, यहां मेरे पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने आएगा, लेकिन जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस में एडिशन होता है। यहां पर साइनाइड को देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? न्यूक्लियोफाइल। आर यू लिसनिंग मी? आर यू फोकसिंग ओवर इट? स्टे फोकस्ड, जस्ट स्टे फोकस्ड। यहां अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऐसे यहां पर भी देख सकते हैं आप, यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इन तीनों केसेस में मेरे पास जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का नाम क्या है? दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब थोड़ा सा और चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं साथियों। यहां देखिए, अगर मेरे पास में, फोकस करिएगा पूरे फोकस के साथ में, देखिए मेरे पास में एक न्यूक्लियोफाइल है,
कोई न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, मेरे पास में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहीं पर जाकर किसी पर ऐड हो सकता है या किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि एडिशन के लिए मल्टीपल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब फोकस करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा और रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं सारी रामायण से फ्री रेडिकल को बहुत दूर रखे हुए हूं, बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्मेट में चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कब कब हो सकती है? तो देखिए, जब C डबल बॉन्ड O हो, मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, पूरे फोकस के साथ में देखिए, पूरे फोकस के साथ में देखिए। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड होता है। यस, किसके साथ में है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और साइनाइड्स की प्रेजेंस में हो सकता है। साइनाइड्स, ये भी कौन सी रिएक्शन देते हैं? और ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और हमारे पास में हो सकता है CS, ये C डबल बॉन्ड O था, है ना? इन्हें कार्बोनिल्स भी कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहां पर C डबल बॉन्ड S को कहते हैं, सल्फर के लिए वर्ड आता है थायो, और इसे कहते हैं थायो कार्बोनिल्स। क्या कहते हैं? थायो कार्बोनिल्स। बात समझ में आती है सभी को? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है पढ़ के? यस और नो? देखिए, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ऐड होने के लिए मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो वहां मुझे चाहिए सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। सिंगल बॉन्डेड, मतलब क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिंगल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों ही मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसका नाम है हैलोजन, हैलोजेंस, है ना? तो हैलोजेंस मतलब कौन सा बॉन्ड? CX बॉन्ड। विच बॉन्ड? दिस, आपका प्यारा कौन सा बॉन्ड? CX बॉन्ड। हैलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक ही बॉन्ड बनाती है। इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, हियर वी हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हियर वी हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अटैक कौन करेगा यहां पर? यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। सो इट विल बी ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि एक न्यूक्लियोफाइल कहीं पर जाकर ऐड हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल जाकर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इतना मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये मैं अगर आप देखिएगा एपिसोड 3 में बहुत ढंग से समझाया कि रिएक्शन होती कैसे है ना। अभी मैं थोड़ा टाइप्स बता रहा हूं आप लोगों को। एपिसोड 3 बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो सकता है कहीं पर जाकर, और कहीं पर सब्स्टिट्यूशन कैरी करवा सकता। सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो ऐड होता है कहीं पर जाकर तो यहां मेरे पास में होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, माफ करिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट किसके साथ में करेगा। आपने इससे पहले क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। यहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, यहां डेफिशिएंसी थी, यहां भी डेफिशिएंसी थी, और यहां पर अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक वहीं किया जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। वेरी नाइस। मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरी कर सकता है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट हमेशा 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 न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखता है। तो यहां मेंशन कर देता हूं मैं, ऑलवेज रिएक्ट्स with a nucleophile। ठीक है, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा सा आइडिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में लेते हैं और फिर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स पूरे फोकस के साथ में देखिए, पूरे फोकस के साथ में आपको समझना है और देखना है ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास में 3 टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल CH3-, OR-, OH-, X-। ठीक है। न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल विद लोन पेयर, न्यूट्रल विद लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल H2O, RNH2, NH3, ROR, ROH। ये सभी न्यूट्रल है बट दे हैव लोन पेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल विद पाई बॉन्ड डेल्टा EN इक्वल्स टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट, और 99% स्टूडेंट्स को यहीं पर दिक्कत है।
न्यूट्रल ठीक है, क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल एल्काइन, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो या बेंजीन हो, ये सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल, और जैसे उनके पास में इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे ट्रांसफर कर देंगे। समझते हैं? पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, पूरे फोकस के साथ में। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल यही है। किस टाइप की न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल विद पाई बॉन्ड, और डेल्टा एन कितना है? 0। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब यहां देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। सर क्यों? मैं अभी बताता हूं। एडिशन देगी तो क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बेंजीन। बेंजीन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव। बेंजीन और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। वैसा क्यों? अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो अपने पास में मल्टीपल बॉन्ड था, उसके बाद भी रिएक्शन क्यों हो रही है? मल्टीपल बॉन्ड है, उसके बाद भी रिएक्शन क्यों हो रही है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ में देखना है। अब हम लोग समझने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरे फोकस के साथ में देखिए। तो मैंने अभी क्या बताया? एडिशन रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन दो टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में हमने न्यूक्लियोफाइल को सेपरेटली कंसीडर किया, इलेक्ट्रोफाइल को सेपरेटली कंसीडर किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जो कौन देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसकी रिएक्शन आप कैरी आउट करते हैं HX के साथ में। ठीक है, अब HX दो चीज प्रोड्यूस कर सकता है, H प्लस और X माइनस। हाँ, इसका बिहेवियर कैसा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज न्यूक्लियोफाइल। HX ने क्या प्रोड्यूस किया? H प्लस X माइनस। इसमें ये पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल। कोई सी भी न्यूट्रल चीज ब्रेक होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। कॉमन सेंस की बात है। खैर, HX है,
क्या दिया, H+X-, ये मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल। अब देखो एक इफेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और वो हम लोग हमारी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडी रूम है जहां बैठकर आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने की जगह कुछ और कर रहे हैं, लेट्स सी फोन चला रहे हैं। अब आपको बाहर से आपके पेरेंट्स की आवाज आती है कि वो आपके रूम की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हाथों हाथ फोन को रख दोगे और किताब को उठा लोगे। फोन को रखा, किताब को उठा लिया, क्या हुआ, वो पेरेंट्स आपके लिए क्या है, अटैकिंग स्पीसी, अटैक करेंगे आपके ऊपर। आप खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आपने हाथों हाथ फोन को रखा, किताब को उठा लिया, फोन को रखा, किताब को उठा लिया। तो जैसे ही यहां इस रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल एंटर होता है, ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये अपने आप को चेंज करता है और इसके हिसाब से एडजस्ट होता है। मतलब यहां पर इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ ऐसे, और उससे ये बनता है। देखिएगा, मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, क्या टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, पूरे फोकस से देखिए, पूरे फोकस से देखिए, फोकस लूज नहीं होना चाहिए। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल is known as electromeric effect. Temporary transfer of pi bond electrons in the presence of the electrophile or nucleophile is known as electromeric effect. आपके पेरेंट्स की जैसे आपको आवाज़ सुनाई दी, आप में क्या हुआ, टेम्पररी ट्रांसफर। फिर से आपका मन तो फोन में ही है, फिर से आप किताब को रख दोगे, फोन उठा लोगे। क्यों उठाओगे फोन, मेरे लेक्चर देखने के लिए। खैर दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट, जो भी आपका मन है, ठीक है, तो विल डू दैट। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में यहां पर भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास में ये प्रोपीन था विच कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इससे हम लोग जोड़ रहे हैं H+ को, फॉर एग्जाम्पल, जो एक शेयर और क्लियर इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, तो अगर यहां से यहां ट्रांसफर होंगे तो क्या बनेगा, CH3CH यहां पॉजिटिव और CH2 यहां नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसी भी कार्बन पे आता है मतलब लोन पेयर। क्लियर है बात। यहां हमारे पास में H+ है, H+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s0, मतलब यहां क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस CH3। टू डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है, पूरे फोकस से देखिए, पूरे फोकस से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है मतलब न्यूक्लियोफाइल H+। अब की बार इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होते हैं क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज है। नेगेटिव चार्ज यहां आएगा मतलब यहां लोन पेयर, यहां पॉजिटिव चार्ज।
ये हमारे पास में H+ है, फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा और ओवरलैपिंग से ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। अब मेरे पास में जो कार्बोकेटाइन बना है दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इससे पहले मेरे पास में क्या बना था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है ना। कार्बोकेटाइन तो बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई कार्बोकेटाइन? क्योंकि एक न्यूट्रल चीज में एक पॉजिटिव चीज जुड़ रही है। केस फर्स्ट में क्या बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और केस सेकंड में क्या बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दोनों में से किसके ज्यादा बनने के चांसेस हैं? तो कॉमन सेंस की बात है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास में क्या होगा मोर स्टेबल, ठीक है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी है केस 1 या केस 2? तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ कार्बोकेटाइन दोनों बनेंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वाया प्लस आई इफेक्ट और मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन्स। तो वापस वहीं चलते हैं, यहां देखिए टेम्परेरी ट्रांसफर मैंने इस तरफ करवाया, ठीक है ना, क्योंकि यहां जब H+ आयन जुड़ेगा इससे तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है। अब ये जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है इससे कौन कनेक्ट हो जाएगा X- और क्या बन जाएगा फाइनली CH3 CH X CH3। तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता है? जुड़ता है। पहले कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ता है? जुड़ता है। पहले जो जुड़ता है उसी के हिसाब से नाम देते हैं। यहां पर पहले कौन जुड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव जुड़ा, अब ये पॉजिटिव हो गया। किसी न्यूट्रल में पॉजिटिव जुड़ेगा, अभी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मतलब अब ये रिएक्शन किससे करेगा? किसी न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। ये मार्कोनिकॉव्स रूल भी होता है कि जुड़ने वाले ग्रुप का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, क्योंकि जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां ज्यादा डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम है मतलब कार्बन ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वो 2 टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय alkyl halides and electrophilic substitution is given by बेंजीन। इसके बारे में मैं डिस्कस आज नहीं कर रहा हूं, अगले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, लेकिन बेंजीन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। उसके पीछे का रीजन है टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, टू मेंटेन द एरोमेटिक कैरेक्टर्स। ओके, सो नाउ मेरे पास में जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज नीडेड। मल्टीपल बॉन्ड वहां पर होना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं, इस पिन को आप यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एडिशन। अब एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकती है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज गिवन बाय द unsaturated hydrocarbons, nucleophilic addition is given by the carbonyl compounds, thiocarbonyls and nitriles। बहुत बेसिक चीजें आज आपको बताई है। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा एलिमिनेशन और थोड़ा फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और आप पूरे फोकस के साथ में
इन चीजों को प्रोसेस करेंगे। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी के लिए क्वेश्चन। देखिएगा, आर एम जी एक्स है, मतलब आर माइनस प्लस आर सी एच ओ, यहां एक्स बनता है। एक्स के बनने में टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में एक्स के सामने एक्स लिखना है और टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, ये पूरे फोकस के साथ में सभी लोगों को बताना है। ऐसे ही NaOH है, मतलब Na प्लस OH माइनस, आर एक्स है, उससे Y बनता है और Y के बनने में टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? Y लिखना है, डैश लिखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है। ऐसे ही HCl है प्लस Z बनता है और Z के बनने में टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? ठीक है, तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट वर्क है। उम्मीद करता हूं आप पूरे फोकस के साथ में, पूरे जोश के साथ में इनका आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।